बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल हुरैन हनान। दोस्तों, 3 भाई जो इटली से आए हुए थे, उनका जो मर्डर हुआ उसके बारे में तफसील से आपको वीडियो में बताया जाएगा, और साथ साथ जो वीडियोस भी इनकी बनी हुई हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कैसे इंसान को हसद और जो होती है ना नज़र बद, वो इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है, ये भी आपको बताऊँगी। सारी तफसील से वीडियो ज़रूर देखिएगा। किस तरह हंसते मुस्कुराते जो थे वो भाई इधर इटली पहुँचे थे अपने भाई की शादी पे। ये तो सबको पता है कि जब वो भाई की शादी करने आए किस तरह खुश थे। उनकी शॉपिंग की वीडियो, हर तरह की जो वीडियो इसमें मौजूद होगी, पूरी वीडियो तफसील से देखिएगा। आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे कि किस तरह वो बेचारे जो हैं वो नज़र बद की जो नज़र हो गए हैं। उन्होंने सबसे पहले आके यहाँ पे जिस तरह हंसते खेलते शॉपिंग की, क्योंकि जो कामयाबी तो अल्लाह ताला की ज़ात देती है, किसी के हाथ में नहीं होता। तो किसी को इतना हक पहुँचता ही नहीं है कि कोई किसी को इस तरह बेदर्दी से मारे या कत्ल करे। किसने हक दिया है इंसान को? किसी ने भी नहीं दिया। जब इज़्ज़त अल्लाह की ज़ात देती है, अमीरी जो है वो अल्लाह की ज़ात देती है, तो हम इंसान कौन होते हैं कि इस तरह किसी को जानवरों की तरह मारने का हक रखते हैं। आम इंसान भी जो हैं वो सबको अल्लाह ताला ने रिज़्क दिया है। किसने क्या खा के सोना है और क्या खा के उठना है, क्या पहनना है, ये सारे अल्लाह ताला ने किस्मत में लिखी हुई चीज़ें हैं। तो किसी को इतना हक पहुंचता ही नहीं है। और हमारे मुल्क में मैं ख़ासकर जो हुकूमत से ये अपील करना चाहती हूँ इस वीडियो में, आप पहले वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और मेरी अपील जो है ना वो हुकूमत के लिए है, को जो शहबाज शरीफ साहब हैं और मरीम नवाज़ साहब हैं, दिल के साथ उनका एहतराम करते हैं हम लोग, और दिल के साथ उनको कहती हूँ कि अगर आप कानून जो है हज़रत उमर फ़ारूक जैसा कानून अगर हमारे मुल्क में आ जाएगा ना, तो इंशाल्लाह ये कत्ल जो होते हैं आए दिन बहुत ज़्यादा वाक़यात होना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान को तो जैसे हाल ही बुरा होता जा रहा है दिन ब दिन, तो यकीन जानिए किसी एक को भी आप फांसी देंगे ना सरेआम, जिस तरह उन्होंने इन 3 भाइयों को गोलियां मारी, अगर खड़ा करके उन 3 भाइयों को भी गोलियां मार के उनकी वीडियो डालो जो दुश्मनों ने इनको कत्ल किया है। आप हुकूमत से अपील करें, सब लोग मिल के बल्कि अपील करें, और मेरी ये वीडियो ज़रूर दूर तक पहुँचाएँ। क्या किस तरह ये हंसते खेलते मुस्कुराते भाइयों को कत्ल किया, उसी तरह इनके दुश्मनों को इसी तरह सरेआम जब गोली मारेंगे ना, तो पाकिस्तान में ये केस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आम होते जा रहे हैं। और जब इंसाफ ही नहीं मिलना, जब किसी को कुछ पता ही नहीं होता कि बस इतना पता चलता है कि वीडियो में हम देखते हैं कि हुकूमत ने जो है ना वो पकड़े गए हैं, मुलजिम जो हैं वो पकड़े गए हैं, लेकिन उनको सज़ा क्या मिली है ये किसी को भी नहीं पता। ये आप गाड़ी देख रहे हैं, कितनी गोलियाँ, कितनी ज़्यादा गोलियों के निशान है। किसी भी जो माँ होती है ना, किसी को भी अल्लाह ताला औलाद का दुख कभी ज़िंदगी में ना दिखाए, ये मेरी दिल से दुआ है। क्योंकि एक बेटे का या एक बेटी का दुख ही कोई इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो माँ जो जिसके 3 बेटे चले गए हैं, ये कोई इसके दिल से पूछे। आप यकीन जानिए ये वीडियो देख के इस कदर दुख हुआ कि कोई इंसान सोच भी नहीं सकता कि एक बच्चे की जो गम होता है ना वो नहीं भूलता, और 3 जवान बेटे। और आपको आगे भी वीडियो में बताऊंगी कि कोई उन्होंने किसी किस्म का जायदाद का तनाज़ा नहीं था, कुछ झगड़ा कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ हसद की वजह से मारा उनको। और इस तरह के जो गुंडे बने हुए हैं, बल्कि गुंडे ही कहना चाहिए, कोई रिश्तेदारों वाली तो बात है ही नहीं है। जो इस तरह के लोग हैं उनको सरेआम मैं चाहती हूँ कि फांसी की सज़ा हो, या गोलियों से ही उनको सज़ा दी जाए जिस तरह उन्होंने सज़ा दी है। हज़रत उमर फ़ारूक के कानून पे अगर अमल करेंगे ना, चोरी के बदले हाथ काटना, कत्ल के बदले कत्ल करना, तो वो फिर हमारे मुल्क में ये जो है ना वो कम हो जाएंगे वाक़यात। आप यकीन जानिए बहुत ज़्यादा वाक़यात होते जा रहे इस तरह लोगों की जो दुख होता है। जिन लोगों को जनाजे में, इनका जनाजा आप देख रहे हैं, अल्लाह ताला तो उनकी माग़फ़िरत फ़रमाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए, अल्लाह ताला उनकी माँ को सब्र जमील अता फ़रमाए। लेकिन हुकूमत से ख़ासकर अपील है कि कितनी देर तक हम लोग ये चुपचाप देखेंगे। प्लीज़ आपकी इज़्ज़त व एहतराम के साथ आपके आगे अपील करते हैं। ये फ़रहान बच्चे का जो वाक़या हुआ है थोड़े दिन पहले, वो बच्चे का भी जब मैंने वीडियो देखा था तो आप यकीन माने पता नहीं उस दिन का दिल में कितना डर लगा हुआ है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरह बेदर्दी से मारा। और आप उस कारी को भी अगर ला के इस तरह सबके सामने फांसी दें तो शायद ये जुर्म जो है ना वो कम हो जाए। कभी छोटी छोटी बच्चियों के साथ या बच्चों के साथ जो भी ये गलत काम हो रहे हैं, जुर्म हो रहे हैं, एक कुरान पाक नमाज़ पढ़ने वाली जगह, मस्जिद को नमाज अल्लाह ताला का घर कहते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे जो जिस तरह ये रो रहे थे, या उन्होंने वो बच्चे का हाल देखा तो क्या असर उनके ऊपर पड़ेगा। तो आप यकीन जानिए थोड़ा सा तो कुछ ख्याल करिए अपने मुल्क का।
ان کو سزا ملے گی تو پتہ چلے گا کہ کس طرح ہم نے جرم کو روکنا ہے۔ سعودیہ کا قانون دیکھ لیں، پھر بھی جو بھی غیر مسلم بھی ہیں نا، ہمارے سعودی عرب تو مسلمانوں کا ملک ہے نا، غیر مسلم بھی ہیں، وہ جب کوئی جرم کرتا ہے نا تو اس لیے ان کے ملک میں کم جرم ہوتے ہیں کہ اسی ٹائم سزا سنائی جاتی ہے، دی جاتی ہے۔ کتنی قتل و غارت عام ہو گئی ہے، اب تو لگتا ہے جیسے ہر روز، بلکہ صبح جب سو کے اٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی خبر اس طرح کی دیکھنے کو ملتی ہے کہ دل جو ہے وہ کٹ کے رہ جاتا ہے کہ وہ ایک غم بھولتا نہیں ہے۔ تو اگلی ویڈیو نظر آ جاتی ہے کہ کس طرح بے دردی سے سب کو مارا جا رہا ہے، معصوم بچوں کو اس طرح عام ہوتا جا رہا ہے کہ کوئی ڈر خوف رہا ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کو کچھ سزا ملے گی تو کوئی ڈر خوف دل میں آئے گا نا، سزا نہیں ملے گی تو ڈر خوف نہیں آئے گا۔ یہ جو بچی پچھلے دنوں ساس اور سسر نے ظلم کر کے ماری تھی، اس کو بلکہ جلا ہی دیا تھا، وہ بھی دل دہلا دینے والا واقعہ تھا، لیکن اس کی ساس کو یا ان کو جو مجرم پکڑے ہیں ان کو سرے عام کوئی پھانسی ملی۔ اس کا بچہ، اس کا خاوند جو بالکل خاموش دیکھ رہے تھے، لیکن اس کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اب ہم لوگ اگر تھوڑی سی اپیل کوشش کریں، ہمت کریں، حکومت کو کہیں کہ ان کو سزا دی جائے۔ یہ قاتل تو لکھ دیا، پکڑے گئے قاتل، لیکن یہ نہیں پتا قاتلوں کے ساتھ ہوا کیا۔ سرے عام کسی ایک آدھے کو پھانسی دیں گے، کوئی گولیوں کے ساتھ ماریں گے تو یہ قتل جرم کم ہو جائیں گے۔ پلیز خدارا اس بات پہ غور کریں، حکومت سے اپیل ہے کہ ان کو سرے عام، میں بار بار کہہ رہی ہوں آپ سے، میری ویڈیو بنانے کا بھی مقصد یہی تھا کہ یہ میری آج بہت خاص دل سے اپیل ہے کہ آپ ان کو کوئی سزا دیں گے تو ہمارے بچے، ہماری جو مائیں بہنیں، ہم لوگ اس معاشرے میں پھر سے وہ ہوں گے، اب زندگی آسانی سے گزار سکیں گے۔ ہر بات پہ ہمیں ڈر نہیں ہوگا کہ اس طرح نہ ہو جائے، یا اکیلی ہم گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، یا بچے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو یقین جانیے تھوڑا سا انصاف اس طرح کریں۔ میں مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف سے بھی اپیل کروں گی، اس طرح کا تھوڑا انصاف کریں کہ آپ کو لوگ بھی 50 سال بعد بھی آپ کو یاد کریں اور انشاءاللہ آپ کو دعائیں دیں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، میرے گھر والے ہمیشہ آپ کو پسند کرتے ہیں کہ میری ماما جو ہیں، میری امی ابو ہیں، وہ بھی نواز شریف صاحب جب پہلی دفعہ بھی بنے تھے وزیر اعظم تو ان کو خوش ہو کے وہ ان کو ہی ووٹ ڈالتے رہے ہیں۔ تو میری دل سے اپیل ہے کہ آپ تھوڑا سا جو ہے اس طرح کا قانون کر دیں کہ 50 سال بعد بھی اگر آپ کو لوگ یاد کریں، آپ کو دعائیں دیں اور دل سے فخر سے سر اونچا کر کے کہیں کہ واقعی آپ نے قانون جو تھا آپ آئے تو یہ قانون آپ نے سخت کیا، بنایا، اور وہ جرم جو ہے نا وہ ہمارے پاکستان میں مٹ گئے، کم ہو گئے ہیں۔ اب تو کم ہونے کی بجائے بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو رہے ہیں۔ پلیز، اور سب کے لیے دعا ہے، اللہ ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔